नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं नीलम चौधरी, शमा टक्कर, सुबन बजाज। तुम हो तो हर घर खिला खिला सा रहता है, तुम हो तो हर तूफान बेअसर सा रहता है, तुम हो तो जीवन में बसती हैं खुशियाँ। सुनो दादा दादी नाना नानी, आपका अनुभव हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने का सहारा देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ उनकी सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियां और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के कुछ सुझाव और उनकी राय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी वरिष्ठ नागरिकों का आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मेरा नाम नीलम है, नीलम चौधरी। मैं टीचर थी, रिटायर हुई हूँ अभी मैं 60+ हूँ। मेरा नाम शमा टक्कर है। आई एम हाउस वाइफ। आई एम लिव्ड इन महागुन मॉडर्न सेक्टर 78। मेरा नाम सुमन बजाज है, मैं हाउस वाइफ हूँ और यहाँ सोसाइटी में हम आए हुए 4 साल हो गए हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ के कुछ खोया कुछ पाया। जी, आपने हमारे अनुभव के सारे कार्यक्रम सुने, तो आपको सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपको कैसे लगे हमारे ये कार्यक्रम? हमें कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे हैं, सुन के अच्छा लगा है। डॉक्टर साहब की जो बता रहे थे उस हिसाब से हमें सीनियर सिटीजन वालों के लिए बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर चटर्जी ने जो बातें समझाई तो वो ज़िंदगी में अमल करनी चाहिए और हम करते भी हैं। सीनियर सिटीजन का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे रहें, तो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बनाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा नीलम जी, आपने बताया कि आप टीचर रिटायर्ड हैं, तो किस सब्जेक्ट के आप टीचर थे? मैं ऑल ओवर सब्जेक्ट की हूँ। मैं 3 साल पहले, 4 साल हुए हमें आए हुए, 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। मेरे बच्चों ने मोटिवेट किया, मैंने अचार का काम शुरू किया। मैं सारे अचार बनाती हूँ और पूरी सोसाइटी में मेरा अचार डिलीवर होता है और सब इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। कोई कहते हैं दादी के हाथ का स्वाद आ गया, कोई कहते हैं नानी के हाथ का। आजकल मैं थोड़ा क्रोशिया का काम शुरू किया, अपना शौकिया बच्चों के लिए बूटीज़ बना रही हूँ, स्क्रंचीज़ बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने जिंदा दिली लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, जो कुछ अपना बिजनेस भी घर से चला रहे हैं, अचार का बिजनेस और साथ साथ इतने प्यारे प्यारे कपड़े ये बुनते हैं कि मज़ा ही आ गया मुझे तो इनको देखकर ही। इतने हंसते खेलते लोग हैं यहाँ पर। अभी आपने हमारे अनुभव के कार्यक्रम सुने,
तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको हमारा अनुभव का ये कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सबके साथ मिल के बैठे, आपस में बातें की, तो ये काफ़ी कुछ सीखा हमने और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा मैम, जैसा कि आप बता रहे थे आप टीचर हैं और आपने कहा कि आप सारे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, तो जैसे आपने विज्ञान के कुछ कार्यक्रम सुने तो उस पर आपकी कोई राय हो या बात? हाँ, लेकिन मेरे को ये देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि काश मैं भी विज्ञान की होती, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे को विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अपने घर में कहती थी कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने नहीं थे, ना पढ़े लिखे थे जैसे आजकल है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, बड़े भाई बहनों को भी नहीं थी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन उन्होंने मेरा ये उनका आशीर्वाद रहा है कि मैं इतना कुछ कर पाई कि मैं कुछ बन पाई। हाँ जी, मैं आई एम हाउस वाइफ, बस अपने बच्चों को ही पढ़ाया लिखाया है, उनको अपने पैरों पर स्टैंड करा है बहुत स्ट्रगल करके। और आज मेरे हस्बैंड को 14 साल हो गए हैं, तो मैंने अपने बच्चों को ही उनको अपने लायक बनाया है सारी ज़िंदगी में, उन्हीं को ही टाइम दिया है जी। अच्छा, आपने ये कार्यक्रम सुने तो इनमें कोई आपको कमी लगी हो या आपको लगे कि हम इनमें कोई सुधार कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे आप आए हो तो ऐसे छोटी छोटी गर्ल्स वगैरह अगर हमें वो करें, इनकरेज करने के लिए मोटिवेट करें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगा भी है। लगेगा हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाएगा। हम अपने आप को वो सीनियर सिटीजन ना मानकर हम थोड़ा छोटा समझेंगे। हम आपको 16 हम अपने आप को ओल्ड 16 समझेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा ही लगा कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब दोपहर को भी हम अपने फ्रेंड्स के लिए मिलने के लिए थोड़े बेचैन हो जाते हैं, यहाँ आके इकट्ठे बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ पर दोपहर में आके अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ बैठ के, तो क्या आप जब बैठते हैं तो ऐसी बातें करते हैं हेल्थ से रिलेटेड जैसे कि आपने सुनी, कि आपको इसके बारे में पहले जानकारी थी या फिर आज इसको सुनने के बाद आपको इसके बारे में जानकारी मिली और आपकी नॉलेज बढ़ी? नहीं, हमें तो आज ही यहाँ आके आपसे मिले हैं और देख रहे हैं कि ये तो आगे आगे हमें पता चलेगा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं या आप किस लिए ये सब कर रहे हैं, तब हम आगे सोचेंगे। नहीं, हेल्थ के बारे में हम शेयर करते हैं क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ कैंसर से। तो देखो, मेरे को भगवान ने बचाया है, मैं अपना शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ। वो मेरे को इतनी दिलासा देते हैं ना, पूछो मत। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बीमार थी ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीमारी के बारे में तो हम भी बता सकते हैं। हमें 20 इयर्स हो गए हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन हमने कभी अपने आप को बीमार नहीं समझा। मेरे नी रिप्लेस हुए 20 इयर्स हो गए हैं। एक नी मेरा रिपीट हुआ है, उसके बाद तीसरा हुआ है, मतलब दूसरा घुटना हुआ। तो मैंने उस टाइम डॉक्टर को यही बोला कि मेरा नाम गिनीज बुक में होना चाहिए, क्योंकि घुटने 2 हैं लेकिन चेंज 3 बार हुए हैं। अरे वाह, इनकी बातें भी इतनी मज़ेदार हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर जब आपने ये कार्यक्रम सुने, ठीक है, आपने अपनी नी रिप्लेसमेंट की बात की कि आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई, आपको डायबिटीज़ है, आपको कैंसर रहा है और आपने बहुत स्ट्रांगली उससे फाइट कर कर आप लोग आगे बढ़े हैं और आज जिंदा दिली से आप इस मोमेंट को जी रहे हैं। तो क्या अगर आपको ये कार्यक्रम के बारे में पहले पता होता या ऐसे कार्यक्रम आपने पहले सुने होते तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत पहले से जानकारी होती है और आप अवेयर होते, जागरूक होते? बिल्कुल, फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर हमें पहले पता होता तो हम थोड़े से सावधान हो जाते अपने हेल्थ के प्रति, अपने उसके प्रति, तो ठीक लगता। लेकिन हमें नहीं मिली ऐसी जानकारी। थैंक यू। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं। मैं अपने हेल्थ के बहुत वो हूँ, डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ। खाने पीने का जो चीज़ नहीं डाइजेस्ट होती उसको बिल्कुल छूना भी नहीं है। तो मैं हेल्थ के ऊपर बहुत ही। हमारे साथ हमारी फ्रेंड बैठी है सुमन बजाज, ये आपको जोक इतने अच्छे सुनाएंगे, आप सुन के एक बार तो दंग रह जाओगे। बहुत ही खान है ये जोकों की खान है ये। तो सुमन जी, जैसे कि आपने हमारे मैगजीन के प्रोग्राम सुने जिसमें लोग हंस खेल रहे थे, सीनियर सिटीजन्स, तो आप भी यहाँ पर है, तो चलिए आज हमारे श्रोताओं के लिए कुछ जोक हो जाए। एक लेडी थी, उसके हस्बैंड खो गए। वो सब जगह जहाँ जहाँ पता कर सकती थी उन्होंने उनका पता किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो अपनी फ्रेंड को लेके वो पुलिस स्टेशन गई कि मेरे हस्बैंड खो गए हैं और आप उनको ढूंढने में मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने कहा आप उनकी कोई फ़ोटो लाई हो या आप उनके बारे में बताइए, वो किस तरह के थे। वो कहती हैं मेरे पति की हाइट तो अमिताभ बच्चन जैसी थी
उसकी हंसी, गाल में जो डिम्पल्स हैं वो शाहरुख खान जैसे थे, और उसकी आंखें जो थी सलमान खान की तरह थी। उसकी फ्रेंड ने उसको पुश किया कि तू कैसे, तेरा हस्बैंड तो काला सा मोटा सा और हर टाइम पान खाए रहता था, अब पुलिस वाले तू उनको गुमराह कर रही है, कैसे वो ढूंढेंगे? तो कहते छोड़ यार, जाने वाला तो चला गया, ढूंढ के लाएंगे, वो तो स्मार्ट सा हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी टीचर है ना ये, अच्छे से बोल। टीचर अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एक मिनट। अनुभव मैगजीन आपकी जो देखी है, हमने सुनी है, उसमें आप हमें भी बुलाइए, हम भी शेयर करें जैसे हमारी सुमन जी ने सुनाई है। हम तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। हमें आपकी मैगजीन बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जी। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक और चीज़ पता करना चाहूँगी कि आपका क्या सुझाव है कि और किस ज़रिए से हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं, लोगों को एंटरटेन रख सकते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्हें जागरूक कर सकते हैं उनकी सेहत के बारे में, बुज़ुर्गों की हेल्थ के बारे में। ज़रा अगर आप इसके बारे में हमें बताएं। आप यहाँ भी आओ, यहाँ भी मोस्ट वेलकम, लेकिन आप छोटे एरिया में भी जाओ ताकि वहाँ भी आपकी सुन के लोग जागरूक हो जाए, वो भी अपने हेल्थ के प्रति अपना पूरा ध्यान रखें और सब अपना सही रहे। बताना चाहिए बिल्कुल, जो छोटे छोटे एरिया। वैसे तो ये प्रोग्राम आई रेडियो पर ही उपलब्ध है, तो मैं चाहती हूँ छोटे छोटे एरियाज़ में जाके उनके भी थोड़े एक्सपीरियंस शेयर होने चाहिए ताकि सब जागरूक हो जाएं हेल्थ के प्रति, और अपने सीनियर सिटीजन जो हैं वो भी थोड़े समझदार बन जाएं। आप सुमन जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इतने अच्छे अच्छे जोक सुनाती हैं, इतने टेस्टी अचार बनाती हैं, मैं तो चखना ही चाहूँगी, लेकिन इसी के साथ जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव से लेकर, अपने तजुर्बे, ज़िंदगी के तजुर्बे से लेकर? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगी कि वो जिस तरह से हर प्रोग्राम में आगे होते हैं, आगे भी आगे जाएं और बाकी सबको भी मोटिवेट करें जिससे कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो। आप भी बोलो जाने से पहले एक लास्ट मैसेज। तो नीलम जी, जाने से पहले आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं को? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सीनियर सिटीजन में हो तो गए, लेकिन हमारी जो सोच है वो हमारी हमेशा छोटी रहे। हम उसके प्रति ये ना आए कि हम इतने बड़े हो गए हैं। हमारी अगर सोच हमारी छोटी रहेगी तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसा कि नीलम जी ने कहा कि अपने आप को बच्चा ही समझो। दिल जवान तो शरीर जवान, शरीर जवान तो हेल्थ ठीक रहेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना ओपिनियन, अपने सुझाव हमें देने के लिए इन कार्यक्रमों पर। उम्मीद है श्रोताओं आपको हमारे कार्यक्रम आपको भी पसंद आए होंगे और ऐसे ही जिंदा दिली के साथ आप सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक हंसते खेलते रहेंगे और आने वाली जनरेशन्स को अपने सुझाव देते रहेंगे, उनको अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।